Hello everyone, I am Shilpi and today we will continue the chapter lines and angles. So today we will study some pairs of angles which are very important for this chapter. तो फर्स्ट वन इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जब कोई भी दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं एक दूसरे को, देन we say that the lines are intersecting each other. These are intersecting lines. And जिस point पे वो meet करती है, cut करती है, that common point is known as point of intersection. ठीक है, तो L और M यहाँ पर दो लाइंस शो कर रखी हैं, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो O यहाँ पे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन. ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होता है? अगर कोई लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है, डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, देन दैट लाइन इज़ नोन एज ट्रांसवर्सल टू दोज लाइंस. ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हमें दो लाइंस ये हैं, बट जो एल है लाइन वो इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, तो एल इज़ ट्रांसवर्सल. देन इन द सेम वे यहाँ पर ये थ्री लाइंस हैं. ठीक है, तो एल लाइन जो है यहाँ पर वो इन तीनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है ना, अलग अलग पॉइंट. जैसे देखो ये पॉइंट पे कट कर रही है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो एल इज़ द ट्रांसवर्सल हेयर टू ऑल दीज थ्री लाइंस. ओके, देन पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो लाइंस जो एंडलेसली प्रोड्यूस करने के बाद भी कभी मीट नहीं करती. सो टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल if they do not meet when produced infinitely in either direction. Then angles formed by a transversal with two lines. इस केस में हम जो बात कर रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है और वो दो लाइंस नॉन पैरेलल है. ठीक है, हम अभी पहले नॉन पैरेलल केस के लिए ले रहे हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फॉर पैरेलल लाइंस ऑल्सो. ठीक, तो यहाँ पर जो दो पॉइंट्स बन रहे हैं, दोनों पॉइंट्स पे चार चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो इन एंगल्स को मैंने नेम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8. फाइन. देन इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर मतलब इनसाइड, है ना. तो इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए? वो एंगल्स जो दो इसके अंदर के रीजन में लाई कर रहे हैं. देखो एंगल 3 और एंगल 4 आ रहा है, एंगल 5 और एंगल 6 आ रहा है. तो ये हमने लिख लिया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. ठीक है, देन एक्सटीरियर एंगल, जो एंगल्स बाहर को है. तो अब 3 4 5 6 तो अंदर है, बाहर कौन से एंगल्स है? बाहर ये एंगल्स है, एंगल 1, एंगल 2 और नीचे की तरफ देखो बाहर एंगल 7 एंड एंगल 8, है ना. तो ये हो गए exterior angles, angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. Then corresponding angles. corresponding angles क्या होते हैं? जो लाइन की सेम साइड पे हो. मतलब अगर जो P लाइन ट्रांसवर्सल है उसका राइट साइड देखो. ठीक है, तो राइट साइड में दो लाइन के ऊपर यहाँ पे 2 और ऊपर यहाँ पे 6, तो 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. इसी तरह लाइंस के नीचे देखो राइट साइड में, तो यहाँ लाइंस के नीचे एंगल 4 और के नीचे एंगल 8, तो एंगल 4 और एंगल 8. इन द सेम वे लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में देखो एंगल 3 लाइन के नीचे, एंगल 7 के नीचे, तो 3 और 7 हो गए. एंगल 1, एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट मतलब कि एक ऑपोजिट हो रहे हैं. यहाँ पर एक एंगल लेफ्ट साइड होगा ट्रांसवर्सल के, तो दूसरा एंगल राइट साइड होगा एंड ऑपोजिट भी होगा. इंटीरियर आ रहा है यहाँ पर, तो दो लाइन के अंदर के रीजन की बात करेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 3 और इसकी दूसरी साइड ऑपोजिट साइड राइट साइड में एंगल 6, तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देन अगर दूसरी साइड देखो यहाँ पर एंगल 4 और इसी के ऑपोजिट लेफ्ट साइड में एंगल 5, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बाहर की तरफ, तो यहाँ पर एंगल 1
और इसी के जस्ट ऑपोजिट M के नीचे ये हो गया एंगल 8, तो एंगल 1 और एंगल 8। इसी तरह से बाहर को यहाँ एंगल 2, इसका कौन सा होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, लेफ्ट साइड में नीचे एंगल 7, तो एंगल 2 एंड एंगल 7। देन को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल लाइंस के इनसाइड हो, इंटीरियर में हो और सेम साइड में हो दोनों, ठीक है। तो सेम साइड में यहाँ लाइंस के अंदर का रीजन ये हो गया, सेम साइड में एंगल 4 आ रहा है और एंगल 6 आ रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 6, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट साइड में देखो एंगल 3 एंड एंगल 5, तो ये आ गया एंगल 3 एंड एंगल 5। तो अब हमें ये नेम से पता चल गया कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, करेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। अब जब ये L और M लाइंस अगर पैरेलल होती तो क्या केसेस होते, तो व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, यहाँ पे देखो L और M मैंने पैरेलल ले रखा है, P इज़ द ट्रांसवर्सल हेयर, तो इंटीरियर एंगल्स वही है, एक्सटीरियर एंगल्स वही है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी वही हैं, बट व्हेन लाइंस आर पैरेलल द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये देखो इक्वल होंगे, जो भी चारों पेयर्स है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम कितना होगा 180, तो 3 + 5 और 4 + एंगल 6, ये टोटल कितना हो जाएगा 180। सेम को एक्सटीरियर एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होंगे, तो एंगल 1 और 7 को एक्सटीरियर है, एंगल 2 और एंगल 8 को एक्सटीरियर है, इनका सम कितना होगा 180। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे चाहे लाइंस पैरेलल हो या ना हो, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल अगर किसी भी नॉन पैरेलल लाइंस के साथ भी जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाएगी वो इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। हमें ध्यान रखना है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होंगे और को इंटीरियर और को एक्सटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M, ये दोनों लाइन्स हमें पैरेलल दे रखी है। N इज द ट्रांसवर्सल, एंगल C हमें दे रखा है 72 डिग्रीज, ओके। देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स A B D C F, हमें बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देख लो, तो एंगल C हमें ऑलरेडी दे रखा है 72 डिग्री, एंगल A कितना होगा एंगल C के इक्वल है ना, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, तो ये भी 72 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी 72 आ गया, राइट। अब B और C लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर, तो एंगल B हो जाएगा 180 माइनस एंगल C, दैट इज़ 180 माइनस 72, दैट इज़ 108 डिग्रीज। तो B कितना आ गया 108। अब B और D वर्टिकली ऑपोजिट है, सो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 108 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब एंगल B और एंगल E ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल E इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 108 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। D निकाल चुके हैं हम, एंगल E आ गया 108। नाउ E आ गया तो H भी आ गया, H इक्वल्स टू एंगल E विच इज़ इक्वल्स टू 108 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना, तो ये भी आ गया 108। अब A और F करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल F इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 72 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो F इज़ 72। क्या बचा G भी 72 हो जाएगा,
vertically opposite, तो angle G equals to angle F equals to 72 vertically opposite angles. So by this we got all the angles. Therefore angle A equals to angle C equals to angle F equals to angle G equals to 72, and बाकी angle B is equals to angle D, which is equal to angle E, which is equals to angle H, which is 108 degrees. Answer. Then in the figure, AB is parallel to DE. Okay, ये हमें AB लाइन DE के पैरेलल दे रखी है, एंड AC is parallel to DF, तो AC DF के पैरेलल दे रखा है. You have to prove that angle BAC is equal to angle EDF. सबसे पहले तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. तो एंगल इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं, तो एंगल EOC इज इक्वल्स टू एंगल EDF, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. अगेन ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EOC, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब यहाँ पे देखो EOC इसके भी इक्वल है और EOC इसके भी इक्वल है, तो EDF और BAC एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, है ना. सो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EDF. यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड. फाइन. नेक्स्ट वन. अब ये फिगर दे रखी है हमें, PQ और RS पैरेलल दे रखा है. सो दिस इज PQ एंड दिस इज RS, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. एंगल्स दे रखे हैं 50 डिग्री और एंगल M 135 डिग्री. हमें क्या फाइंड करना है, एंगल LRM, ये एंगल फाइंड करना है हमें. ओके, तो यहाँ पर ये एंगल अगर 35 है तो ये पूरा एंगल भी 35 होगा. वाई? दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना. तो पहले ये लिख लेंगे, एंगल PLM इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो जो ये बाकी का एंगल बचा, ये कितना हो जाएगा, इसमें से 50 माइनस कर दो, तो एंगल PLR इज इक्वल्स टू 135 माइनस 50, 85 डिग्रीज. नाउ एंगल LRM, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस इज इक्वल्स टू एंगल PLR which is equals to 85 degree, reason alternate interior angles. So therefore angle LRM is equals to 85 degrees. Answer. Okay, next question. In the given figure, L is parallel to M. Find the measures of X and Y. तो यहाँ पर Y और 100 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के केसेस में. सो एंगल Y इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब हमें X निकालना है, तो X और Y हम ले सकते हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. तो एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर. सो एंगल X इज इक्वल्स टू 180 minus angle Y, that is 180 minus 100, which is 80. So therefore angle X is equals to 80 degree and angle Y is equals to 100 degree. Answer. Next, last question.
अब यहाँ पे हमें फिगर दे रखी है BC is parallel to AD and we have to find the measure of X, Y and Z. So again we will use the properties of parallel lines. Because BC and AD are parallel, तो X और 120 क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. तो एंगल X और ये जो नीचे एंगल 120 बन रहा है 120, ये इक्वल होंगे Y करस्पॉन्डिंग एंगल. CD यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल है इसका, ठीक है. नाउ वी कैन फाइंड Y. तो y लीनियर पेयर से हम निकाल सकते हैं y प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180. दिस इज अ लीनियर पेयर. तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. तो x आ गया 120, ये आ गया 60 डिग्रीज, ये भी y है तो ये आ गया 60 डिग्रीज. अब क्या बचा, z. तो अगेन z एंड y, ये एंगल और ये A और B एंगल, ये को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री होते हैं. तो Z प्लस वाई इज़ 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स. तो Z इक्वल्स टू 180 माइनस वाई दैट इज़ 180 माइनस 60 विच इज़ 120. देयरफॉर एंगल X हमारे पास कितना आया 120, एंगल Y इज इक्वल्स टू 60 degrees and angle Z is equals to 120 degrees. This is the answer. तो हमें एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ लगाते जाना है, बस हमें पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस की केसेस में कहाँ इक्वल होगा और कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. सो यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़ यू कैन सॉल्व एंड प्रूव द क्वेश्चंस. सो ट्राई ऑन मोर क्वेश्चंस नाउ. टेक केयर. गुड बाय.